हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गाय हमारी माता है. But have you ever wondered why do we call a cow Gau Mata? After all, she's an animal. So why did an entire civilization gave her the status of a mother? क्या ये सिर्फ आस्था और परंपरा है या फिर इसके पीछे छुपा हजारों साल का साइंस, ज्ञान और सिविलाइजेशन का सीक्रेट है? Let's uncover this fascinating mystery. Namaste, I am Anisha Pandey, founder of Vardhan Enterprises, and welcome to Divine Science of Gaumata, where we explore the beautiful connection between ancient wisdom, nature, and practical science. And in today's episode, we will understand why do we call her Gaumata. जब हम गौ माता कहते हैं तो हम सिर्फ एक पशु की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है. इन सनातन कल्चर गाय को सिर्फ पशु नहीं माना गया, उसे माता का दर्जा दिया गया. लेकिन क्यों? माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो पोषण करे, प्रोटेक्ट करे और लाइफ को सस्टेन करे. और इस दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता हजारों साल से मानव सभ्यता को खेती से लेकर पोषण तक दी है. दूध दिया, खेती को सहारा दिया, प्राकृतिक जीवन शैली को सपोर्ट किया, and without asking anything in return, she continued giving. And because of this selfless contribution, she was respected as a giver and a nurturer. हमारे वेदों में भी गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. कहा गया है गाय पूरे विश्व की माता समान है. अथर्ववेदा में गाय को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. लेकिन इसका अर्थात सिर्फ ये नहीं कि उसे सिर्फ पूजा जाए, बल्कि ये है कि उनका योगदान पूरे समाज को पोषण देने में था. एंशियंट भारत में गाय घर की इकोनॉमी की सेंटर थी. खेती से लेकर भोजन तक, पर्यावरण से लेकर परंपरा तक, गौ माता जीवन की हर पहलू से जुड़ी हुई थी. इसीलिए उन्हें केवल गाय नहीं, गौ माता कहा गया. तो अब सवाल आपके लिए, क्या गौ माता सिर्फ एक इमोशनल बिलीफ है या फिर ये हजारों सालों की प्रैक्टिकल विजडम, ग्रैटिट्यूड और सस्टेनेबल लिविंग का प्रतीक है? कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगले एपिसोड में हम जानेंगे why was cow considered sacred in ancient India? Was it only spirituality or there was a deeper connection with health, agriculture and prosperity? Let's discover this together. तब तक याद रखिए, जहाँ कृतज्ञता होती है वहीं संस्कृति जीवित रहती है. Let's take one step towards Ayurveda together. जय गौ माता.